और मैं सुचित कुमार मिश्र। पत्रों की विवेचना में स्वागत है। मित्रों, आज हम एक चर्चा करेंगे एक निजी विद्यालय से संबंधित जारी एक पत्र की। यह विद्यालय है बनियाही शांति मिशन स्कूल, बनियाही, जिला सहरसा, बिहार। इस विद्यालय में एक घटना हुई है जो कि एक वीडियो से पता चलता है कि इसमें एक बच्चे को ड्रेस में नहीं आने पर लंबे मैदान का 5 चक्कर लगवाने को कहा और 5वें चक्कर में छात्र बेहोश हुआ और मुंह से खून आना शुरू हुआ। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हो सकता है यह जो है एडिटेड वीडियो हो, परंतु एक पत्र जो हमारे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा जिला के डीओ कार्यालय से जारी किया गया है। यदि सहरसा जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के द्वारा यदि पत्र जारी की गई है तो इसमें वास्तविकता भी होगी। परंतु इस पत्र की विवेचना से पहले कुछ विषयों की हम विवेचना करना चाहेंगे। सामान्य रूप से यह देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूलों में या अन्य भी विद्यालयों में जहाँ पर बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है। बच्चों को पीटना, बच्चों को डराना धमकाना एक उचित है, परंतु एक हद तक के, एक सीमा उसकी होनी चाहिए ताकि बच्चे को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। परंतु कुछ विद्यालय में तो शिक्षक इतनी हद पार कर जाते हैं कि जैसे वे शिक्षक नहीं, उस बच्चे का वो दुश्मन हो, और दुश्मनी भी इतनी कि जान पर भी कभी कभी बच्चों की चला पड़ जाती है। बिल्कुल यह इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मैं मानता हूँ जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो शिक्षक बच्चों को बेरहमी से पीटते हैं किसी कार्य दोष के कारण, उससे मैं तो यही समझता हूँ कि उनके अंदर शिक्षण कौशल की कमी है। एक शिक्षक कभी भी बच्चों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता यदि वह रियल में शिक्षक है। तो शिक्षक हमेशा संवेदनाओं को समझते हुए शैक्षणिक कार्य करते हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मैंने आज तक किसी बच्चे को पीटा नहीं है, परंतु जिस विद्यालय में हूँ और जिस क्लास में जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर बच्चे शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार है कि बच्चों को विद्यालय में व्यस्त रखा जाए। यदि बच्चे व्यस्त रहेंगे, बच्चे विद्यालय में शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे तो बच्चे कभी उदंडता नहीं दिखला सकते हैं। और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड की बात को पीटीएम में या बच्चों के साथ के गार्जियन को बुला करके मीटिंग बैठा करके इस बात को रखा जा सकता है न कि बच्चों को बेरहमी से किसी प्रकार के शारीरिक दंड दिया जा सकता है। बिल्कुल यह गलत है और खेद है, और इसकी मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। क्योंकि शिक्षक ही जो है विद्यालय में बच्चों के गार्जियन हो सकते हैं, होते हैं, माफ़ी चाहूँगा, होते हैं। जब बच्चे के गार्जियन विद्यालय में शिक्षक ही हैं तो अपने बच्चों को कैसे इस तरह से बेरहमी से दंड दे सकते हैं शिक्षक? अगर कोई शिक्षक दंड देता है इसका मतलब यही है कि उसके अंदर शैक्षणिक कला कौशल की कमी है, शैक्षणिक कार्य करने में असफल है और संवेदना से संबंधित उसके पास किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं यदि होती है तो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, कहीं का भी शिक्षक हो, शिक्षक शिक्षक होता है। संपूर्ण शिक्षक समाज पर एक बदनुमा दाग है। तो चलिए इसका हम आगे विवेचना करते हैं। प्रेषक हेमंत चंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा, सेवा में प्राचार्य प्रबंधक संचालक शांति मिशन स्कूल बनियाही सहरसा। विषय वायरल वीडियो के संबंध में परीक्षा, यानी वायरल जो वीडियो है उसके संबंध में पूछा गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि दिनांक 27/2/2026 को मीडिया में आपके विद्यालय का वीडियो वायरल है जिसमें आपके विद्यालय में नामांकित छात्र पोशाक में नहीं आने के कारण आपके द्वारा मैदान में 5 चक्कर लगाने के लिए बोला गया। छात्र ने 4 चक्कर लगाया तथा 5वां चक्कर में गिर गया, जिसके कारण
छात्र को मुंह से खून निकल आया, छात्र के अभिभावक ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। उक्त संबंध में आप मंतव्य पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा एक तरफा निर्णय लेने हेतु अधो हस्ताक्षरी को बाध्य होना पड़ेगा। यानी एक तरह से स्पष्टीकरण मांगा गया है उस प्रबंधक से कि आपके विद्यालय संबंधी जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या उसमें सच्चाई है। यदि तनिक सी सच्चाई है तो इसका हमें स्पष्टीकरण दे, लिखित रूप में कारण बताए। यदि आप नहीं कारण बताते हैं और स्पष्ट नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से एक तरफा कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य हो सकते हैं। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है हमारे सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा, क्योंकि यदि वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं न कहीं तो सच्चाई है, और सच्चाई है तो सच्चाई के तह तक जाना अनिवार्य है। और ये घटना यदि हुई है तो घटना बिल्कुल निंदनीय है, खंडन योग्य है और बेहद शर्मनाक है। क्योंकि एक बच्चे को एक शिक्षक कैसे इस तरह के दंड दे सकता है। ठीक है, ड्रेस कोड में वो नहीं आया तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि ड्रेस कोड में क्यों नहीं आया, उसकी जानकारी लेना चाहिए, उनके अभिभावक से संपर्क स्थापित करनी चाहिए। नहीं ज़्यादा है तो बच्चे को घर भेज करके उनके गार्जियन को बुलवाना चाहिए, और अन्य भी कदम उठाए जा सकते हैं। परंतु शारीरिक दंड देना मैं समझता हूँ कि किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। धन्यवाद शिक्षक मित्रों।